एक छोटा सा चूहा और उसका इतना तगड़ा डिफेंस। एक नया और खौफनाक डीमन जिसके सामने सांस लेना भी नामुमकिन है। और दूसरी तरफ मौत के मुंह में फंसा एक हशीरा। क्या तंजीरो इस नए विलन का खात्मा कर पाएगा? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में तंजीरो उस नन्हे हैनतेंगु पर हमला करते हुए सोचता है, यह बहुत छोटा है, इसके गले पर निशाना लगाना बेहद मुश्किल है। तभी तंजीरो को उसकी जीभ पर डर, फियर लिखा हुआ दिखाई देता है। उसी पल तंजीरो को अपने पीछे एक खौफनाक एनर्जी का एहसास होता है। वह चौंक कर सोचता है, इसकी स्मेल उन चारों डीमंस जैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी पूरी जान लगाकर इस छोटे वाले का गला काटना होगा, पर यह बहुत मुश्किल है। नेजुको के खून का असर अब खत्म हो चुका है। तभी घायल गैन्या पीछे से चिल्लाता है, तंजीरो वहां से हटो। तभी तंजीरो के ऊपर एक जबरदस्त हमला होता है और वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सामने कई सारे बड़े बड़े लकड़ी के ड्रैगन्स खड़े होते हैं जो तंजीरो पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। तंजीरो खुद को बचा रहा होता है, पर जैसे ही एक ड्रैगन उसे कुचलने बढ़ता है, नेजुको बीच में आकर उसे बचा लेती है। इस चक्कर में नेजुको के हाथ और पैर कट जाते हैं, पर देखते ही देखते वो तुरंत रीजनरेट हो जाते हैं। तभी वह नया डीमन गुस्से में कहता है, तुम लोग बहुत ही बेकार और दुष्ट हो, क्योंकि तुम लोग कमजोरों को सताते हो। तुम सच में बहुत घटिया दुश्मन हो। तंजीरो खौफ से कांपते हुए सोचता है, छठा डीमन, सिक्स्थ डीमन, आखिरकार अब यह कहां से आ गया और वो बाकी के 4 डीमंस कहां गए? तभी गैन्या भी हैरान होकर सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये डीमन तो थोड़ी देर पहले तक वो एंटर डीमन सेकिडो था। जब तंजीरो ने छोटे डीमन पर हमला किया, तब उसने बाकी तीनों डीमंस को अपने अंदर पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया और इस नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। पर यह दिखने में बिल्कुल एक बच्चे जैसा लग रहा है। तभी वह नया डीमन जो हाकुतेन उस छोटी सी मेन बॉडी को अपने ड्रैगन के अंदर छुपाने लगता है। जैसे ही वह तंजीरो को गुस्से से घूरता है, तंजीरो शॉक हो जाता है। यहां तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। यह कितना ताकतवर है। वह डीमन कहता है, तुमने इससे पहले एक छोटे से बेबस आदमी को मारने की कोशिश की थी। तुम कितने शैतान हो। तंजीरो दहाड़ता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम लोग बस खून के प्यासे हो। तुमने अब तक 200 से भी ज्यादा बेकसूर लोगों को खा लिया होगा। इतने सब लोगों को मारने के बाद तुम खुद को बेकसूर मानते हो। तुम एक असली शैतान हो, इसलिए मैं खुद तुम्हारा गला काटूंगा। डीमन कहता है, तो क्या जिन लोगों को मैंने मारा वो तुम्हारे रिश्तेदार थे? अगर नहीं तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तंजीरो चिल्लाता है, मैं बस ये चाहता हूं कि कोई और इंसान उस दर्द को फील ना करे। तुम एक जानवर हो, तुम यह बात कभी नहीं समझोगे। और तभी वह डीमन तंजीरो पर एक जबरदस्त हमला कर देता है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि मिस्ट हशीरा मुइचिरो तोकितो अभी भी वाटर प्रिज्म पॉट के अंदर कैद है। ग्योको बाहर खड़े होकर हंसता है और कहता है, किसी को ऐसे तड़पते हुए देखने में कितना मजा आता है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसे कब तक झेल पाते हो, पर उससे पहले मुझे उस घर के अंदर कुछ चेक करना है। और वो मटके के अंदर गायब हो जाता है। मुइचिरो अंदर घुटते हुए अपनी आखिरी सांस से अटैक करता है। मिस्ट ब्रीडिंग, फर्स्ट फॉर्म, लो लोटस डिस्टेंट हेज, पर वह फिर भी बाहर नहीं निकल पाता। वह निराश होकर सोचता है, मैं इसे अपनी ब्रीदिंग टेक्निक से भी नहीं तोड़ पाया। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं मरने वाला हूं। तभी मुइचिरो को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई देती है, आखिरकार तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तभी बाहर छोटा कोतेत्सु और कानामोरी ग्योको को उस घर के अंदर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर ग्योको उन्हें एक ही झटके में दूर फेंक देता है। ग्योको खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि हागानेजुका पूरी तरह ध्यान मग्न होकर तंजीरो की प्राचीन तलवार को ठीक करने में लगा हुआ है। हागानेजुका उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए सोचता है, आखिरकार यह तलवार किसने बनाई है? यहां सिर्फ एक ही अक्षर लिखा है। रुको, शायद मुझे समझ आ गया है। यह देखकर ग्योको गुस्से से पागल होने लगता है। मैं खुद एक आर्टिस्ट होकर कभी इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मैं इससे हारा हुआ महसूस कर रहा हूं। ग्योको गुस्से में हागानेजुका पर हमला करके उसे लहूलुहान कर देता है, पर हागानेजुका का कंसंट्रेशन फिर भी नहीं टूटता।
ग्योको उसकी कंसंट्रेशन को हर हाल में तोड़ना चाहता है। अब मटके के अंदर मुइचिरो की आंखें बंद होने लगती हैं। तभी उसके दिमाग में तंजीरो का चेहरा आता है जो कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो, कोई न कोई तुम्हें बचाने जरूर आएगा। एक इंसान अकेले सिर्फ एक हद तक ही कुछ कर सकता है, इसीलिए लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। तभी उस आवाज में एक चेहरा साफ होता है और वह कहता है, तुम गलत नहीं हो मुइचिरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी छोटा कोतेत्सु अपनी जान की बाजी लगाकर उस वाटर प्रिज्म के पास आ जाता है और चाकू से उस पर वार करते हुए चिल्लाता है, टोकितो-सान, मैं आपको बचा लूंगा। मुइचिरो अंदर से सोचता है, कोतेत्सु यहां से भाग जाओ। तभी वहां एक छोटा फिश डीमन आकर कोतेत्सु के पेट में अपना नुकीला पंजा मार देता है। मुइचिरो खौफ से देखता है, कोतेत्सु, आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, यहां से भाग जाओ। पर कोतेत्सु दर्द में होने के बावजूद मटके के अंदर थोड़ी सी हवा फूंक देता है जो सीधे मुइचिरो के मुंह तक पहुंचती है। उसी पल मुइचिरो के दिमाग में फिर से एक पुरानी याद फ्लैश होती है जिसमें कोई उससे कह रहा होता है, दूसरों की मदद करने से आखिर में तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। जो लोग दूसरों की मदद के लिए खड़े होते हैं उनकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। समझे मुइचिरो? और इसी इमोशनल और सस्पेंस भरे मोड पर यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कहानी एनिमे की को अभी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप आगे की पूरी कहानी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।